एवरीवन, वेलकम टू माय ब्लॉग। तो आप सभी को पता है जापान हर मामले में बहुत महंगा है। खाना, कपड़ा, जो भी चाहिए सब महंगा है। पर यहाँ पे ऐसी भी एक दुकान है जो आपको बहुत अच्छी लगेगी। तो हम आए हैं बुक ऑफ में। बुक ऑफ मतलब यहाँ पे सेकंड हैंड माल मिलता है। हम लोग आए हैं कावासाकी स्टेशन, क्योंकि ये मेरे घर के पास है और बुक ऑफ यहीं पे है। तो हमने करी है दुकान में एंट्री, और एंट्री करते ही हम आए हैं लड़कियों के सेक्शन में। तो यहाँ पे मुझे सबसे पहले दिखे शॉर्ट स्कर्ट, और यहाँ पे देख सकते हो आप बहुत सारे वेराइटी के कलर के हैं। तो मैंने ये निकाला है। अभी विंटर सीजन शुरू है तो मुझे कुछ लेना नहीं है अभी फ़िलहाल ये, पर मैं आपको दिखा रही हूँ। यहाँ पे जीन्स भी है, आप देख सकते हो। जीन्स के प्राइस ये 550 का है, ये है 1320 एन का, और ये है 880 का। मतलब जिसके जितने महंगे प्राइस उसकी क्वालिटी उतनी अच्छी। तो आपको अगर कुछ ऐसे ही देखना है तो आप देख सकते हो। जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ ये जीन्स का कलर और मैंने जो पहना था वो जीन्स का कलर सेम ही था, तो मैंने उतना इंटरेस्ट नहीं दिखाया। पर इस जीन्स की जो क्वालिटी थी ना वो अच्छी थी, बहुत अच्छी थी। वैसे मेरे पास वाइट जीन्स बिल्कुल नहीं है, पर मुझे इसका कपड़ा बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, और ये मिरर में भी बहुत गंदा दिख रहा था, मैंने वापस रख दिया। और यहाँ पे है स्कर्ट का सेक्शन। यहाँ पे स्कर्ट बहुत पहना जाता है, पर मैंने कभी स्कर्ट पहना नहीं और मैं कंफर्टेबल नहीं होती हूँ, तो मैंने सिर्फ प्राइजेस देखे और मैं आगे बढ़ी। यहाँ पे ना ये मफलर भी मिलते हैं, और यहाँ के विंटर कोट जो होते हैं ना उसके ऊपर अगर आप ये मफलर पहनो तो बहुत अच्छा और रिच लुक देता है। उसके बाद मैंने ये फैंसी सा मफलर देखा, मैंने जस्ट उठाया। बहुत ज़्यादा फैंसी था, मेरे टाइप का तो बिल्कुल नहीं, और महंगा भी था। मैंने उसमें कुछ इंटरेस्ट नहीं दिखाया। उसके बाद मैं आई हूँ ये जैकेट के पास, और इस जैकेट का प्राइस ना, एक मिनट देखती हूँ, 800 मतलब टैक्स लगा के 880। तो ओके था, आप घर में पहनने के लिए या छोटी मोटी जगह के लिए ले सकते हो। पर हाँ, आपको टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है कि अरे मैंने इंडिया से कुछ नहीं लिया। आपको जापान में भी बहुत अच्छी चीज़ें मिल सकती है कम रेट में। और उसके बाद मैं आई हूँ ये कोट सेक्शन में। आपने ये ऐसे कोट सीरीज़, कोरियन सीरीज़ या जापानीज़ ड्रामा वगैरह में बहुत देखा होगा, और ये लिटरली बहुत अच्छे दिखते हैं पहनने के बाद। और आप देख सकते हो यहाँ पे इतने सारे कलर्स और साइजेस अवेलेबल थे। और मैं बुक ऑफ सिर्फ कोट्स और विंटर सेक्शन के लिए ही प्रेफर करती हूँ। अब ये जो मैंने जैकेट उठाया है ये 1200 एन का, मतलब टैक्स लगा के 1320 का था। तो जिसको कॉलर वाले लेने हैं वो कॉलर वाले ऐसे ले सकते हैं, वाइट कलर के। अब देख सकते हो इतनी सारी वैरायटी। और मुझे पता नहीं आपको वीडियो में कैसा दिख रहा है, पर ओरिजिनली ये बिल्कुल सेकंड हैंड नहीं दिख रहा था। और मैं सच में आपको रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर आपको ज़्यादा पैसे खर्च नहीं करने हैं, कम प्राइस में अच्छी चीज़ लेनी है, तो बुक ऑफ इज़ द बेस्ट फॉर विंटर्स कलेक्शन। और ये जो कपड़े और ये जो जैकेट्स थे ना, लिटरली कोई नहीं बोलेगा आपने बुक ऑफ से लिया है। ये 4000 का था, और जिसको इस टाइप का जैकेट लेना है ना ये ले सकता है। पर मैं आपको बता दूँ कुछ चीज़ें ना मुझे ऐसा लगता है यहाँ से नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि ओरिजिनल जो है ना आपको दूसरे दुकान में भी 4000 का ऐसा ही और इससे भी अच्छा कोट मिल सकता है, मतलब जैकेट मिल सकता है। तो जिसको लेना है ले सकता है, पर 4000 का सेकंड हैंड लेने में कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ओरिजिनली जो आप नया लेने जाओगे ना जापान में तो 4000 का आराम से मिलेगा। अब ये जो पर्स है देखो आप, 5500 की। ये इतनी, क्या बोलूँ अब मैं इसको, हमारे इंडिया में ठेले वाले भी ऐसे इससे अच्छी पर्स बेचते हैं, और ऐसी चीज़ें आपको जापान में बहुत मिलेगी 3000 3500, जिसका कोई मतलब नहीं है। तो ऐसी चीज़ों को ना बिल्कुल ही इग्नोर करना, वापस जाना और उनको ना बाय बाय करके आना। हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है बेटा आपको लेने में, और आगे बढ़ना। फिर मुझे ये दिखा, एक टॉप जैसा था जिसको मैं विंटर में पहन सकती थी, और मुझे ये फ़र वाला बहुत दिनों से लेना था। पर मैंने जब इसको ऑब्ज़र्व करके देखा तो मैंने सोचा कि यार इसमें तो मैं नीला भालू दिखूंगी। नो 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 नो। फिर मैंने अपना प्लान ड्रॉप किया, जहाँ से निकाला था वहीं पे रख दिया। अब मुझे ये टॉप दिखा, ये सेम टॉप सेम वाइट कलर का मेरे पास है, और मैंने बहुत थोड़ा महंगा लिया था।
मुझे तब जब मैं स्टार्टिंग में जापान में आई थी ना, ये दुकान के बारे में बिल्कुल पता नहीं था, तब लिया था। अब ये तो यहाँ पे शूज़ और सैंडल्स भी मिलते हैं। जैसे अभी ये देखते हैं हम सैंडल, ये बहुत अच्छी है, क्वालिटी भी इसकी अच्छी थी। अब इसका प्राइस हम देखेंगे तो है ये इंक्लूडिंग टैक्स 1380, पर ये साइज़ मुझे बिल्कुल नहीं होती है तो मैंने इसको वापस रख दिया। यहाँ पे ना थोड़े डैमेज, बहुत ज़्यादा डैमेज शूज़, ये बूट है, आपको देख के लेना पड़ेगा। और एक बार आपको बता दूं कि आपके पास ऐसे ही कुछ शूज़ वगैरह आपको बेचने हैं ना, तो यहाँ आप आके बेच भी सकते हैं। यस, अब मुझे ये दिखा पूमा का शूज़, ये किसी ने बेचा होगा। अब ये इंक्लूडिंग टैक्स जो है 5,500 का है। अगर किसको लेना है तो आप यहाँ पे आके ये शूज़ ऐसे ब्रांडेड ले सकते हो। अब मुझे यहाँ पे दिखे 1-1, 1.5 लाख के जैकेट जिसको लॉक किया हुआ था। और मैं आपको एक बात बता दूं कि ये जो वैरायटी यहाँ पे मिलती है ना, मुझे नहीं लगता जापान में कहीं और इतनी वैरायटी इतना मिलता होगा। यहाँ पे आपको इस तरह से एक्सेसरीज भी मिलेगी, पर मुझे इसके बारे में बिल्कुल नॉलेज नहीं है, ये सेकंड हैंड है या ओरिजिनली यहाँ पे बेचने के लिए रखा है। पर हाँ, ऑब्वियसली बेचने के लिए है। जैसे आप देख सकते हो कि ये नेक पीस का प्राइस जो है 78,000 एन है, टैक्स लगा के 80 तक तो आराम से जाएगा। और ये जो नेक पीसेस है, इसका चेन आप देखो कि कितना नाजुक है, और वो 30,000 का एक है। मुझे बिल्कुल ठीक नहीं लगता कि इतना पैसा आप उसमें इन्वेस्ट करो, क्योंकि उससे अच्छा आप इंडिया के गोल्ड में इन्वेस्ट करोगे या किसी और चीज़ में, तो उसका वर्क जो काम है इंडिया का वो काफ़ी बेहतर है, और इतना नाजुक तो बिल्कुल नहीं मिलता। और टूट वगैरह गया तो उसको फिर से बनाने के लिए खर्चा वो अलग। और यहाँ पे आपको ब्रांडेड बैग्स भी मिलेगी। जैसे आप ये देख सकते हो 50,000 एन, 32,000 एन के बैग्स है लुई विटॉन के, और बहुत सारे साइजेस इसमें अवेलेबल है जो टाइप के आपको चाहिए, छोटी पर्स से लेके बैग तक। और आपको किसी को गिफ्ट करना है आप कर सकते हो। यहाँ पे सिर्फ एक ही ब्रांड नहीं है, बहुत सारे ब्रांड के और कलर के, साइज़ के, और आपका जो बजट है उस हिसाब से भी आप इस प्लेस को एक्सप्लोर कर सकते हो। मस्ट विजिटेड प्लेस है, आप यहाँ पे आके जापान भी एक्सप्लोर कर सकते हो। सो अब इस प्लेस को, मतलब बुक ऑफ को, हमने तो बहुत तरीके से एक्सप्लोर कर लिया है, तो अभी निकलते हैं। बुक ऑफ आपको कहीं पर भी मिल सकता है, कहीं पर भी, या फिर नियर बाय स्टेशन मिलता है, तो आपको जस्ट गूगल सर्च करना है। मुझे कावासाकी स्टेशन के पास वाला बुक ऑफ जो है बहुत पास पड़ता है, क्योंकि मुझे सिर्फ एक ही ट्रेन लेके आनी पड़ती है। सो आपको अगर आना है तो जस्ट गूगल सर्च वेयर इज़ बुक ऑफ आप डाल दो, मिल जाएगा। सो आपको आज का व्लॉग कैसे लगा ज़रूर बताना। बाय, फिर मिलते हैं।